सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ है और परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा हुआ है। और आज जो मैं लाइव कर रहा हूं इसके लिए एक खास विषय है। मैं देख रहा हूं कि पूरे मीडिया के जो चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं या उनकी वेबसाइट्स हैं, सारे के सारे एक खबर को बहुत बड़े तरीके से उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा वर्डिक्ट दे दिया है, एक ऐसा डिसीजन दे दिया है जिसके बाद जितने भी क्रिश्चियनिटी या फिर मुस्लिम धर्म या फिर किसी और भी रिलीजन के अंदर अपना फेथ जो है वो दिखाते हैं, उनको एससी और एसटी एक्ट के तहत किसी भी तरह की रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो इस पर मेरा अभी एक टीवी पे लाइव भी हुआ है और डिबेट भी हुई है। मैं ज़रूर अपने लोगों के साथ, जो अपने प्यारे लोग हैं, उनके साथ इन सब चीज़ों को साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग अपने भारत के संविधान के अनुसार देखें तो 1950 के अंदर 1950 में ये जो रिजर्वेशन का जो लॉ था, ये पूरी तरह से इंडिया के अंदर लागू हुआ था। उसमें 1950 में हमारे देश के प्रेसिडेंट ने ये बात कही थी कि जो कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से संबंध रखता है या फिर सिर्फ हिंदुइज्म को ही रिजर्वेशन मिलेगी। फिर प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट होने के बाद जो है इसमें अमेंडमेंट हुआ और 1990 के करीब जो है सिख और बौद्धिज्म को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो यानी जो सिखिज्म से, हिंदुइज्म से और जो बौद्धिक जो मत को मानने वाले लोग हैं, वो एससी एसटी एक्ट के तहत जो है वो रिजर्व्ड हैं। तो पहली बात ये जो लोग शोर डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई नया वर्डिक्ट दे दिया, ये बिल्कुल गलत है और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है। दरअसल ये तो ऑलरेडी लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस लॉ को सिर्फ डिफाइन किया है, क्योंकि ये जो पूरा मामला जुड़ा हुआ था, ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ था। एक पास्टर जो पिछले 10 सालों से सेवकाई कर रहे थे, उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल मामला दर्ज करवाया था कि उन्होंने उनको एससी और एससी एक्ट के तहत वो मामला दर्ज हुआ था कि उन्होंने उनके खिलाफ गलत बोला है। आंध्र प्रदेश जो कोर्ट थी, जो हाई कोर्ट थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर एक व्यक्ति फेथ जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, कोई भी फेथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो उनको एससी और एसटी एक्ट के तहत बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो उसको यानी बेनिफिट, माफ कीजिएगा, बेनिफिट शब्द नहीं था, उसमें ये कहा गया कि ये व्यक्ति एससी और एससी एक्ट के तहत किसी के ऊपर मामला दर्ज करवा नहीं सकता। तो ये जो मामला था माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी आज ये वर्डिक्ट दिया है कि हम हाई कोर्ट के, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से जो है वो सहमत है और जो एफआईआर है वो क्वैश रहेगी। तो लेकिन इसको आप देखिए कि जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से हो रही है, जो खबरें हैं वो किस तरह से ली जा रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि जो भी व्यक्ति क्रिश्चियन बनने वाला है या मुस्लिम बनने वाला है, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, उनको तमाम चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन वो जो प्रावधान है 1950 से ही भारत के संविधान के अंदर है और उसी को लेकर जो दलित मुस्लिम भाईचारे के लोग हैं, दलित क्रिश्चियंस हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुआ, आंध्र प्रदेश में प्रोटेस्ट हुआ और अलग अलग जगह पर ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। और दूसरी बात, खास करके सिर्फ ये मुस्लिम्स या क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, कोई और भी किसी एथिक्स को मानता है, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो पर्शियन हो जिनको पारसी कहा जाता है, और भी अगर किसी भी तरह के एथिक्स को कोई व्यक्ति मानता है, उसको रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिलने वाली है। तो कई बार इस तरह की खबरें देखकर हमें ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर पता नहीं ये माहौल क्यों बन रहा है, ये क्या एंटी क्रिश्चियनिटी है या एंटी मुस्लिम्स है, क्या माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबको एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस तरह की खबरों के ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि ये लॉ ऑलरेडी था और उसी लॉ को जो है वो रेक्टिफाई किया गया है, बताया गया है, डिफाइन किया गया है, ताकि ये जो लॉ है आम जो लोग हैं इसको समझ सकें। और दूसरी बात, ये जो पूरा मामला जुड़ा हुआ था
ये पूरा पूरा का जो पूरा मामला था ये जुड़ा हुआ था सिर्फ क्रिमिनल केस को लेकर। लेकिन अब अपनी अपनी डेफिनेशंस जो है वो दी जा रही हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो प्रॉपर वर्डिक्ट है, जो डिटेल वर्डिक्ट है, उसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने हवाला जरूर दिया है कि 1950 में जो लॉ आया था उसके अनुसार, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसमें ये स्पेसिफाई किया था कि किन लोगों को जो है वो रिजर्वेशन मिल सकती है। उसमें पहले हिंदुइज्म को, फिर उसके बाद 89 और 90 के बीच में सिखिज्म और बौद्धिज्म को भी जो है वो पूरी तरह से रखा गया था। तो ये जो लॉ है ये बहुत इंडिया के अंदर पुराना है। इसको लेकर क्रिश्चियनिटी लगातार अलग अलग पटल से अपनी आवाज उठाती आई है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो क्रिश्चियनिटी है वो मिनॉरिटी में आती है और मिनॉरिटीज के पास भी बहुत सारे ऐसे हक हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी, अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, उसमें ये कहा गया है कि कहे कमजोर मैं बलवान, कहे गरीब मैं धनवान। तो हमें तो एक के बारे में पता है कि जो भी प्रभु जी के पास आता है उसका पुराना रिकॉर्ड कोई भी हो, लेकिन आने वाले समय में वो ब्लेस्ड होगा ही होगा। जैसे हम लोग हुए और भी बहुत सारे लोग जो हैं जो मसीह के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जो रिजर्वेशन लाने का सबसे बड़ा रीजन भारत के अंदर था वो यही था कि आर्थिक तरफ से, जो सामाजिक तरफ से जो भी व्यक्ति प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ये कमजोर है, उनको स्ट्रेंथन करना था। तो आज हमें स्ट्रेंथन करने के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी की ताकत है। और खास बात, हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल के परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा है। पवित्र आत्मा जी हमें लगातार गाइड करते हैं और हर एक व्यक्ति, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में, मैं सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ, वो जो आया है क्रिश्चियनिटी के अंदर, वो प्रभु जी पर भरोसा रख के आया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमारा जो पूरा ध्यान जो है, पूरी तरह से केंद्रित जो है, वो परमेश्वर के ऊपर है। और जिस हम प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है, इसका मतलब है हमें एक गॉड सेंट्रेड लाइफ जीनी है, ना कि मैन सेंट्रेड लाइफ जीनी है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग आर्थिक तरीके से बेनिफिट्स को लेने के लिए या और चीज़ों को लेने के लिए ये भ्रम फैला रहे हैं कि अगर आप क्रिश्चियनिटी के अंदर गए आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको किसी भी तरह की और जो बातें हैं, जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे थे, आपका बीपीएल कार्ड काट दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब के अंदर आपको पता है। लेकिन बीपीएल के भी फुल फॉर्म सुन लीजिए, उसका मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन। उसमें जात पात की कोई जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है। उसमें सिंपल एक बात की गई है कि जो भी व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि हमारा जो संविधान है देश के अंदर वो किसी जाति विशेष को डिफाइन नहीं करता है, बल्कि हर एक धर्म को एक तरीके से बढ़ने के लिए और खास करके प्रैक्टिस करने की जो इजाज़त है वो हमें देता है। तो इसलिए जो मीडिया में ये खबर आ रही थी, मुझे लगा, अभी न्यूज़ चैनल पे भी एक मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो सही जानकारी है वो भी हम तक पहुंच रही है, और उसी सही जानकारी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को भी अवेयर करें। आप में से बहुत सारे लीडर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, पास्टर शरीफ जी हैं, थॉमस मसीह जी हैं, और भी जो मुझे देख रहे हैं या मुझे देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी ये मैसेज जो है वो लोगों तक जरूर पहुंचाइए कि ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि 1950 से ही भारत के अंदर है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी जो है वो लगातार जद्दोजहद कर रही है कि हमें भी, क्योंकि हम मिनॉरिटी में हैं और मिनॉरिटीज को भी ये हक होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। बाकी मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो अद्वैत है, जिंदा है और पूरे जगत को संभालने वाला है। आप उस संत, और लिखा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। मसीहत को अपनाना मतलब परमेश्वर के उस अनुग्रह के नीचे आना है जो स्वर्ग से धरती पर दिया जाता है। आप ये देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त वॉर चल रही है, वहां पर कोई जाति नहीं देखी जा रही, वहां कोई धर्म नहीं देखा जा रहा, वहां पर इंसान जो है वो इंसान का दुश्मन है। और यहाँ पर भारत के अंदर आप ये देखिए, मीडिया इस तरह की खबरें प्लांट कर रहा है जिससे जातीय और धार्मिक अराजकता जो है वो आपस में फैल सकती है। लेकिन आप यकीन कीजिए, इस वर्डिक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट पुराने वर्डिक्ट को ही क्या करता है,
डिफाइन करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो जानकारी मुझे पहुंची वो मैंने आपको दी है, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो रही है। अगर आप लोगों के पास ये ज्ञान है, अगर आप लोगों को ये पता है कि हमारे लॉ के अंदर, हमारे कानून के अंदर हमारी क्या वैल्यू है, क्या हमारे अधिकार हैं, तो आप किसी भी तरीके से गिर नहीं सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप अपने लोगों के साथ हैं, और किसी भी तरह की रिजर्वेशन या और कोई भी बातें, चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से ये खबरें देख रहे हैं, घबराइए मत, ये पुरानी खबर है। हम नई खबर ये है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, और वो हमारे साथ इस धरती के ऊपर से हमें ले जाकर हमें अपने पास रखेंगे, ताकि हम उन्हीं की संतान होने का हक जो है वो अदा करें। सबको जय मसीह की।